नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाठ नंबर 3 स्वावलंबनम पढ़ा था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपके पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है आपका, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधानी आसन। कि कस्य भवने, किसके भवने मतलब घर में, सर्वविधानी सुख साधानी किसके घर में सारे सुख सुविधाओं के मतलब सारी सुख सुविधाएं थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधानी आसन। कि जो श्रीकंठ था उसके भवन में जो था सारे सुख सुविधाएं थी। फिर हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। कस्य गृहे कोडपि भृत्य नास्ति। भृत्य का मतलब होता है नौकर, कोडपि मतलब नहीं, गृह मतलब घर में। किसके घर में एक भी नौकर नहीं था। तो इसका उत्तर क्या होगा, कृष्ण मूर्ते गृह कोडपि भृत्य नास्ति। कि कृष्ण मूर्ति जो था उसके घर में एक भी नौकर नहीं था। फिर है प्रश्न नंबर 3, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। कि जो उसका आतिथ्य था श्रीकंठ का, उसका किसने किया था, उसका आदर सत्कार किसने किया था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। कि कृष्णमूर्ति और तस्य मतलब उसके माता पिता ने उसका आतिथ्यम किया था, मतलब स्वागत किया था। फिर है आपका 4th नंबर, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम। कि कौन हमेशा सुखी रहता है। सर्वदा स्वावलंबेन सुखम। कि जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है वही क्या होता है, वही सुखी रहता है। फिर है आपका 5th नंबर है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृह कदा अगच्छत्। जो श्रीकंठ था वह कृष्णमूर्ति के घर में कितने बजे गया था। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृह नववादने अगच्छत्। कितने बजे गया था, 9 बजे, 9 बजे गया था। फिर है आपका आखिरी क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकारा सन्ति। कि कृष्णमूर्ते कति मतलब कितने, कर्मकारा होते हैं नौकर, कितने नौकर थे। कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे। तो इसका उत्तर होगा, कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकारा सन्ति। कि उसके घर में कितने नौकर थे, उसके घर में 8 नौकर थे। तो इस तरह से जो आपके प्रश्नोत्तर है पाठ नंबर 3 के वह पूरे होते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो है चित्राणी गणित्वा तदैव संख्यावाचक शब्द लिखत। कि चित्राणी मतलब चित्र को देखिए, इसमें जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको गिनिए और संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो पहला देखेंगे हम, पहले में काउंट गिनेंगे कितने हैं। तो आपके हैं, पहले में कितने हैं, अष्टादश कितने होते हैं, अष्टादश होते हैं 18। कि पहले में कितने हैं, 18। फिर है दूसरे में हम आ जाएंगे, दूसरे में है उसके नीचे ये है पंचदश। पंचदश का मीनिंग होता है, पंचदश का है कितना होता है, पंचदश होते हैं 15। और फिर है उसके नीचे है जो बनी हुई है ये कैचियाँ, ये है चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का मीनिंग क्या होता है, चतुर्विंशति का मीनिंग होता है चतुर्विंशति 24। फिर है आपके जो आपके ये आम बने हुए, जैसे आमानी बोलते हैं संस्कृत में, ये है आपके
एक विशंति। एक विशंति का मीनिंग क्या होता है? एक विशंति का मीनिंग होता है 21। फिर है षड त्रिशत। षड त्रिशत का षड त्रिशत होते हैं। फिर आपका षड त्रिशत है। फिर है आपका त्रय त्रिशत। ठीक है, वो आपके त्रय त्रिशत हैं। फिर इसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मंजूषा अंकाने कृत पदानी चुनुत, कि इसमें आपकी गिनतियां दी गई हैं और उसमें आपको लिखनी है। जैसे पहला है 28, तो इसमें से 28 कौन सा होगा? अष्ट विशंति। कितना होगा? अष्ट विशंति। फिर है 30 त्रिशत। 30 का क्या होगा? त्रिशत। फिर है 27 सप्त विशंति। फिर है 31 को क्या बोलते हैं हम? एक त्रिशत। क्या बोलते हैं? एक त्रिशत। फिर है इसके बाद है 24 को हम बोलते हैं, 24 को हम क्या बोलते हैं? चतुर्विशंति। क्या बोलते हैं? चतुर्विशंति। फिर है 40 को बोलते हैं चत्वारिशत। चत्वारिशत। और फिर है आपका 50 को बोलते हैं हम पंचाशत। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न नंबर 4 था वह भी पूरा होता है। अब हम आएंगे चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानी च प्रत्यय वाक्यानि रचत, कि आपको चित्र में दिया गया है और आपको शब्द दिए गए हैं, उसकी सहायता से आपको क्या करने हैं? आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे आप बनेगा, जैसे आपके शब्द हैं कृषका, कृषको, एत धान्यम, एष कृषक, एतो क्षेत्रम कर्षति, कुरत खनन कार्यम रोप्यन्ति। तो आपके ये शब्द आपके दिए गए हैं। तो पहला इससे आपको क्या वाक्य बनेगा? एष मतलब एक, कृषक क्षेत्र कर्षति, कि वो काम कर रहा है। एतो कृषको खनन कार्य कुरुत, कि वो क्या कर रहे हैं? खनन कार्य कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं। फिर है एते कृषका धान्य रोप्यन्ति, कि क्या कर रहे हैं? वो धान को रोप रहे हैं, मतलब जमीन के अंदर डाल रहे हैं, रोप्यन्ति उगाने के लिए। फिर है इस तरह से आपका जो प्रश्न नंबर 5 है वह भी पूरा होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अधोलिखितान समवाचकान अनका पदेशु लिखत, कि इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें समय दिया गया है और आपको इसमें संस्कृत में लिखना है। आधे को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। सार्ध क्या बोलते हैं? सार्ध। जैसे आपको दिया गया है 10 30, तो इसको बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम, कि सार्ध द्वादश वादनम, कि 10:30 हो गए हैं। फिर है 7 को बोलेंगे सप्तवादनम। फिर है 2:30 है सार्ध द्विवादनम। फिर है 11 को बोलेंगे 1:10 वादनम। 4:30 को बोलेंगे सार्ध चतुर्वादनम। फिर है 1:30 को बोलेंगे सार्ध एक वादनम। फिर है 5 को बोलेंगे पंचवादनम। फिर 3:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध द्वादश वादनम। फिर है 9 को बोलेंगे नववादनम। फिर 12:30 हो रहे हैं तो सार्व द्वादश वादनम। फिर है अष्टवादनम और फिर है सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा होता है। अब हम 7 नंबर पे चलेंगे, जो है आपका मंजूषात पदानी चित्वा रिक्स्थानी पूर्यते, कि मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनकी सहायता से शब्द वो वाक्य पूरे कीजिए। डैश ऋत्वे भवंती,
कि कितनी ऋतुएं होती है? षड। षड मतलब 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये आपकी 6 ऋतुएं होती हैं। मासा द्वादश भवन्ति, कि मास महीने कितने होते हैं? महीने आपके द्वादश होते हैं। कितने? द्वादश का मीनिंग होता है, द्वादश होते हैं 12। फिर है एकस्मिन मासे त्रिशत अथवा एक त्रिशत दिवसावधि, कि एक महीने में 30 दिन होते हैं और दूसरे में 31 दिन होते हैं। फिर है फरवरी मासे सामान्यतः अष्टविंशति दिनानि भवन्ति, कि फरवरी के महीने में कितने? अष्टविंशति मतलब 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्व हस्तो सत, कि मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो इस तरह से आपकी जो है ये पाठ नंबर 3 का जो आपको अभ्यास कार्य कराया है वह पूरा होता है। अब हम आपसे कल मिलेंगे।